ऑल। दलित नोट पावर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं चंद्रभान प्रसाद। दलित आंदोलनों में अमेरिका का जिक्र आता रहता है। बाबा साहब ने अपनी पार्टी का नाम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से इंस्पायर होकर रखा था, क्योंकि उस समय रिपब्लिकन पार्टी के साथ ब्लैक लोग थे। ब्लैक लोग रिपब्लिकन पार्टी को अपनी पार्टी मानते थे। अब्राहम लिंकन उसी पार्टी से बिलोंग करते थे। दलित पैंथर इंडिया में बना तो वह अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स के इंस्पिरेशन से बना, और हमारा दलित कैपिटलिज्म भी अमेरिका के ब्लैक कैपिटलिज्म के इंस्पिरेशन से पैदा हुआ है। तो ब्लैक लोगों की स्थिति से दलित लोगों की स्थिति की तुलना होती रहती है। ब्लैक लोग अमेरिका में 12.5% 13% हैं, और अमेरिका में सन 1609 में पहली बार ब्लैक लोग आए थे। उनको गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया था। पर उसी अमेरिका में ब्लैक अभी हर पैमाने पर वाइट लोगों से नीचे हैं, चाहे एजुकेशन हो, अर्थव्यवस्था हो, हेल्थ हो, हाउसिंग हो। पर तमाम बाधाओं के बाद भी अमेरिका में $10 अरबपति पैदा हो चुके हैं। अमेरिका में ब्लैक लोगों का जो जीडीपी है 1.6 बिलियन डॉलर है। भारत की टोटल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। ब्लैक लोगों का 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर भी हो सकती है। अमेरिका के ब्लैक लोगों के बहुत सारे ब्रांड्स बन चुके हैं जो ऑल ओवर अमेरिका में जिनको जाना जाता है। अमेरिका में ब्लैक लोगों की एक मैगजीन इबोनी है, EBONY, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। उनकी बिजनेस मैगजीन ब्लैक एंटरप्राइज भी पूरे अमेरिका भर में जानी जाती है। ब्लैक समाज में 4 नोबेल प्राइज भी ब्लैक लोग जीत चुके हैं, और ऑस्कर अवार्ड तो हम समझते हैं कि 20 बार ब्लैक लोगों ने जीता होगा। बहुत सारे ब्लैक इन्वेंटर्स हैं, और ऐसा माना जाता है कि जेसी रसल, जिनके पास 100 पेटेंट्स हैं, 1988 में जिस डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी की उन्होंने आविष्कार किया था, वही हमारे मोबाइल फोन का आधार बना। वो यह भी कहा जाता है कि सबसे फास्टेस्ट चिप जो है कंप्यूटर पर चलती है, उसको एक ब्लैक ने इजाद किया था, और जीपीएस सिस्टम भी एक ब्लैक साइंटिस्ट ने इजाद किया। 12 ब्लैक अमेरिका की उस टीम के हिस्से थे जिन्होंने परमाणु बम बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि रेफ्रिजरेटेड ट्रक का रेफ्रिजरेशन जो शुरू हुआ 1940 में, एक ब्लैक ने बनाया था। ऑटोमेटिक लिफ्ट के डोर एक ब्लैक ने बनाया था। कार्बन लाइट बल्ब फिलामेंट को भी 1881 में एक ब्लैक ने बना दिया था। और IBM कंपनी का
पीसी जो मॉनिटर है 1980 में भी एक ब्लैक ने बनाया था। तो ब्लैक समाज के लोग लगभग 400 साल हो गया होगा, 405 साल कह सकते हैं, क्योंकि ब्लैक गुलामों से भरी पहली जहाज 20 गुलाम थे, उसमें अमेरिका के प्रेजेंट डे जेम्स टाउन वर्जीनिया में पहुंची थी। अब यह तो उनकी सफलता की बात हो गई। अब कितनी तकलीफों से ब्लैक लोग गुजरे हैं। इनको ईस्ट अफ्रीका से खरीद कर अमेरिका गुलाम के रूप में भेजा गया। कुछ पिक्चर ऐसी हैं उनकी जिसको देखने से शरीर में एक तरह से कपकपी आ जाती है कि कितनी मुसीबत झेला ब्लैक गुलामों ने। यह भी जिक्र आता है इंटरनेट पर कि जब 1807 में ब्लैक स्लेव ट्रेड एबॉलिश कर दिया ब्रिटिश राज ने, तो अमेरिका में कई जगह ब्लैक महिलाओं को हमेशा ही प्रेग्नेंट रखा जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर गुलाम पैदा हो सके। और जब स्लेव ट्रेड बंद हो गया 1807 में, तो कई जहाजें फिर भी स्मगलिंग करती थी कानून के विरुद्ध ब्लैक लोगों को। इंग्लैंड से ईस्ट अफ्रीका से इंग्लैंड लाते थे, इंग्लैंड से लेकर के जाते थे अमेरिका। तो अगर पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया किसी जहाज को, पकड़ लिया या दूर से देख लिया, तो ऐसा सिस्टम बनाया गया था कि गुलामों को पत्थर बांधा रहता था, समुद्र में फेंक देते थे अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए। हम कोई ब्लैक नहीं लेके जा रहे हैं, मछली पकड़ने आए हैं। और अमेरिका के भीतर ब्लैक लोगों के विद्रोह भी हुए हैं। तो इतनी यातनाओं के साथ सह करके अगर ब्लैक लोग सफलता हर क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में दलितों से तुलना करें तो वो कहीं आगे हैं। तो ब्लैक लोग अपनी एनर्जी को शुरू से ही डाइवर्सिफाइड रखा। वो बिजनेस में गए, वो ट्रेड में गए, वो एजुकेशन में गए, वो इन्वेंटर बने, वो फिल्म में गए, ओलंपियंस बने, सिंगर्स बने, म्यूजिशियंस बने। दलित समाज आईएएस और एमपी एमएलए की सीट के लिए परेशान है। दलित समाज का ड्रीम इससे आगे नहीं जाता है। और दलित समाज में जो रिटायरी हैं, दलित नौजवान तो किसी की बात को सुनता नहीं है, उसे तो हुक्का राम बनना है, तो उनको छोड़ दीजिए। पर दलित पेरेंट्स जो रिटायर हुए हैं, जिनके पास समय है, जो समाज में बैठते हैं, यह इनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी नई पीढ़ी को, अपने पोते पोतियों को ब्लैक लोगों की कहानियाँ बताएं, जीव लोगों की कहानियाँ बताएं कि कितनी मुश्किलों के बाद भी ये आगे बढ़े हैं। और ये जो ब्लैक दलित रिटायरी हैं, यह अपने बच्चों को भी कंट्रोल में लाएं, क्योंकि उनको गांजे से भी बड़ा सत्ता का एडिक्शन हो गया है। वो एडिक्शन के शिकार हैं, एबनॉर्मल हो गए हैं, वो सोच समझ नहीं सकते। तो उनको सुधारने का भी काम ब्लैक दलित समाज को ही करना पड़ेगा। और ज्योत्सना को अभी तक मात्र 34,000 रुपये मिले हैं। एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि उस ज्योत्सना को आप फंडिंग जारी रखें। 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। और यदि लगता है कि कुछ नई बातें दलित नोट पावर पर बहस के लिए लाई जाएं
और आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, और इसमें एक बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है जिसमें आप कंट्रीब्यूट भी करें ताकि इस काम को हम आगे चलाते रहें। जय भीम, जय भारत।